तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख पदों पर भर्ती का कार्यक्रम 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में बम्पर भर्ती यहाँ पर निकली है। 2573 पदों पर बम्पर भर्ती ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग वितरण निगम लिमिटेड में। ठीक है, योग्यता क्या है तो 12वीं पास और साथ ही साथ में कुछ अन्य योग्यताएं भी चाहिए, तो वो भी आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा इसमें एक सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकली है, यानी कि एसआई की वैकेंसी भी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जो है निकली हुई है। तो क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या चाहिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में, किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगी, इसका फॉर्म भरने की डेट कब है और कब तक अंतिम तिथि है, कौन कौन भर सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और इसमें जो है दो लगभग 7-8 पद निकले हैं। प्रशिक्षु के पद हैं और शीघ्र लेखक के स्टेनोटाइपिस्ट के पद हैं, नर्स के पद हैं, ठीक है, भंडार सहायक के पद हैं, जो स्टोर कीपर होते हैं, उनके भी इसमें पद निकले हुए हैं। तो सबकी अलग-अलग जो है आपकी योग्यताएँ माँगी गई हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपसे कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो। हालाँकि अलग-अलग वैकेंसी के लिए अलग-अलग सिलेबस है, लेकिन हर एक सिलेबस में कंप्यूटर आपका अलग से दिया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए और कंप्यूटर का जो है कुछ कुछ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी माँगा गया है, तो वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन लगभग 25 से 30 नंबर का कंप्यूटर आपका आने वाला है, कुछ-कुछ में 50 नंबर का भी कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको बता दें कंप्यूटर के विशेष नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। सक्सेस जंक्शन के द्वारा आपको ये नोट्स मात्र ₹39 में कंप्यूटर के विशेष नोट्स, चाहे आप सीपीसीटी दे रहे हों या फिर आप डीसीए दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, तो कंप्यूटर के स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं। मात्र ₹39 में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, ये स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और इसी पर आपको ₹39 का पेमेंट करके नीचे कंप्यूटर नोट्स लिख करके सेंड कर देना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7052547003। इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। ₹39 मात्र आपके लग रहे हैं और कंप्यूटर के सुपर नोट्स आपके पास में पहुंचा दिए जाएंगे। पर्याप्त नोट्स हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ना केवल विद्युत विभाग का, बल्कि आप जो आप हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में आता है, तो उसके लिए वो नोट्स पर्याप्त रहेंगे। आप आसानी के साथ में वो नोट्स पढ़ कर के कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी बिजली विभाग की भर्ती आई है, इसमें हर एक वैकेंसी के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। तो अगर आप इसमें अपनी एक सीट प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी कंप्यूटर के नोट्स मंगवा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक पहले शॉर्ट नोटिस निकाला गया है, जो कि आज ही निकला है 9/12/2024, यानी कि कल इसको निकाल दिया गया था। 9/12/2024 को कल शाम को निकाल दिया गया था। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन का यह उपक्रम है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह दिया गया, यानी कि ये ऑफिशियल नोटिस है, अखबार में निकला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फेक नोटिस नहीं है ये। ठीक है, देखिए, तो मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 2024-25। नियमित मतलब रेगुलर पद है। ऐसा नहीं है कि आपको एड हॉक पर रखा जा रहा है या फिर आपको संविदा पर रखा जा रहा है। ये नियमित पदों के लिए भर्ती निकली है, यानी कि आपको एक सरकारी नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड इंदौर पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के नियमित आधार पर विभिन्न पद लगभग 2573 पदों पर भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। यानी कि इन लोगों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर कौन कौन से वो पद हैं आगे देखेंगे। देखिए, विज्ञापित पदों के विवरण, नियम एवं शर्तें, चयन प्रक्रिया, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं जानकारी हो तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अलग से दिया हुआ है mpwz.co.in पर। ठीक है, कैरियर लिंक में एवं एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर भी प्रदान किए गए हैं। विस्तृत विज्ञापन का आपको अवलोकन करना है। विस्तृत विज्ञापन आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ लेना। जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं, आपकी जानकारी योग्य हैं, उनको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 24/12/2024 से 23/1/2024 तक रखी गई है। हालांकि एग्जाम डेट नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि विद्युत वितरण जो विभाग कंपनी एग्जाम कराती है, वो बहुत जल्दी कराती है। व्यापम के भरोसे तो है नहीं कि भैया 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही ये आपकी फॉर्म भरने की डेट समाप्त होगी, 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग एग्जाम भी करवा लेंगे। ठीक है,
तो तैयार रहना, लगभग 50 से 60 नंबर का कंप्यूटर आपका आने वाला है, तो कंप्यूटर के नोट्स आप लोग मँगवा लीजिए। चलिए देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देते हैं, जो मुख्य-मुख्य चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये जब जारी नहीं हुआ था तब की पीडीएफ है, अब तो ये ऑफ़िशियल आ ही गया है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना? कौन-कौन सी इसमें कंपनियाँ होती हैं, देखिए मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में 2024-25 की नियम पुस्तिका यानी रूल बुक यहाँ पर अपडेट की गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए जो विद्युत उत्पादन के लिए मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया है जितनी भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि आपके घर में अगर बिजली आ रही होगी, आप अगर बिल भरते हैं तो वहाँ पर दिया रहता है कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश उत्तर क्षेत्र या फिर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, तो अलग-अलग दी जाती है, ठीक है? और अगर आपके इसमें अच्छे नंबर आ गए तो आपको अपना होम स्टेट भी मिल सकता है, जहाँ पर आपका जहाँ आपके ज़िले में आपकी जो है नौकरी लग सकती है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, मुख्य-मुख्य चीज़ देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है, वो है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु यानी ट्रेनी के कुल 818 पद आए हुए हैं, ठीक है? और इसमें दिया गया है, देखिए श्रेणी अनारक्षित की बात करते हैं तो ओपन के 56 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के ओपन के 40 पद हैं, ठीक है? और 58 हैं, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 20 पद हैं, कुल 200 पद हैं जो कि आपके ओपन आए हुए हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के अलग पद हैं, महिलाओं के अलग पद हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 818 पद यहाँ पर आए हुए हैं श्रेणी 3 के। आगे बढ़ते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो है लाइन परिचालक यानी कि वितरण प्रशिक्षु के कुल 1196 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर आए हैं और इसके लिए आपका हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है, कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए कौन कहाँ-कहाँ पर, तो इंदौर में ये निकले हैं, जबलपुर में निकले हैं आपके लाइन परिचालक के पद। ऊपर में देख सकते हैं ये सारी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, कहाँ-कहाँ पर कितनी निकाली गई हैं, ठीक है? इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ पर आप देख लेना। 1196 टोटल पद यहाँ पर हैं आपके लाइन परिचालक यानी कि प्रशिक्षु के, ट्रेनी के। उसके बाद में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, क्योंकि यही 2 पद जो हैं वो सबसे बड़े हैं। इसके बाद में छोटे-छोटे 7-7, 8-8 वैकेंसी हैं, 14 वैकेंसी किसी में 12, किसी में 25, तो वो अलग-अलग हैं। ये 2 पद बड़े थे, इनके लिए शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु ट्रेनी के लिए उम्मीदवार को केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कक्षा 12 आपको क्वालीफाई करना होगा, क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपने 1 साल का डीसीए कर रखा है किसी भी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है वहाँ से, जैसे माखनलाल हो गया, महर्षि हो गया, ठीक है ना? और यूजीसी द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कर रखा हो, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विद्यालय से डिप्लोमा यानी कि आपने जो भोज मुक्त विद्यालय होते हैं यहाँ से डिप्लोमा कर रखा हो तो वो भी आपका काम करेगा। नेलिट द्वारा डोएक सोसाइटी का डिप्लोमा स्तर की परीक्षा यानी कि आपने डीसीए कर रखा है, पीजीडीसीए कर रखा है, तो आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के आधुनिक कार्यालय से आपने अगर मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर की या फिर कंप्यूटर साइंस की कोई भी डिग्री कर रखी है तो वो भी आपकी मानी जाएगी, ठीक है? इसके अलावा ट्रिपल सी भी होना अनिवार्य है। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद में ये आपका लाइन परिचालक है। लाइन परिचालक की जो वैकेंसी है इसमें देखिए आपने केवल कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा एनसीवीटी, एससीवीटी के माध्यम से 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्राइवेट आईटीआई कंपनी संस्थान के द्वारा 2 से 3 वर्ष का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। इन सेक्टर में होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अथवा या तो ये हो या फिर ये हो 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण मध्य प्रदेश के द्वारा विद्युत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जैसे कुछ लोग अभी बिजली विभाग में काम करते हैं ना प्राइवेट तौर पर, उनको बाद में क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और भी बाकी यहाँ पर जानकारी दी गई हैं, जिसे हम बाद में डिटेल में बताएँगे। अभी आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये वैकेंसी निकल चुकी है, तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द ही। इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी ₹600 और बाकी लोग यहाँ पर ₹1200 इनकी फीस लगती है, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी करा लेते हैं। ठीक है? तो ये सारी आपको जानकारी देना अनिवार्य था जो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा ये जो आपका महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रारंभ होना 24/12/2024 साढ़े 10 बजे से शुरू हो जाएँगे 24 तारीख से, और आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23/1/2024, 1 महीना इसका चलने वाला है। और आवेदन में सुधार करने की कोई समय सीमा, तो 20 से 25 तक आवेदन में समय जो है सुधार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो हमने आपको बताई थी एसआई की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो एसआई की भर्ती है इसमें, वो भी आने वाली है, जिसमें कि आपका जो है फिजिकल भी लिया जाएगा। तो सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी वाला,
ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में पास होने के बाद में मेरिट बनेगी, सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंतर्गत आवेदक को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है केवल। ठीक है, पुरुष को 3 मिनट में पूरी करनी है, महिला को 3 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। तो ये तो आप लोग कर ही सकते हैं भाई, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो थोड़ी छोटी सी बात है। 2 मिनट 40 सेकंड मार दे रहे हैं, 2 मिनट 30 सेकंड मार दे रहे हैं, तो उनके लिए छोटी सी बात है। ठीक है ना। बाकी और जो डिटेल जानकारी होगी वो हम आपको बताएँगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। इसके अलावा आप कोई भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे फिर रेलवे के या फिर एसएससी के या फिर आप एसएससी जीडी के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, एमपी टेट वर्ग 3 मेंस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो ₹99 में आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेना है, यहीं पर आपको पेमेंट करवा दिया जाएगा और तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम सक्सेस जंक्शन 777 याद रखना, सक्सेस जंक्शन के आगे 777 लगा दीजिए। इस नाम से टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम कल बना दिया गया है। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर को अपडेट करते हैं, तो यहाँ से करंट अफेयर से आप जुड़े रहेंगे, तो इसको भी आप लोग देखे रहना। फोटो के रूप में एक करंट अफेयर डाल देते हैं, डेली इसमें डालते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। वो नीचे लिंक भी दी गई, लिंक के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी तो हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट अपडेट के साथ में। और कंप्यूटर के नोट्स आप लोग मंगवा लेना, क्योंकि आपका सीपीसीटी का भी एग्जाम लगा हुआ है, इसके अलावा हाई कोर्ट का भी एग्जाम लगा हुआ है, ग्रुप 5 में भी आपका कंप्यूटर आने वाला है। ठीक है, महिला परीक्षक में भी कंप्यूटर आने वाला है। तो ये कंप्यूटर के स्पेशल जो नोट्स हैं वो मात्र ₹39 में अवेलेबल है। आप लोग तुरंत मंगा लीजिए और अपना कंप्यूटर तो कंप्लीट कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है। और यहाँ पर आपका 50 से 60 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, तो कम से कम कंप्यूटर को तो क्लियर करके रख ही लीजिए। बाकी जो आपका सिलेबस वगैरह होगा वो जल्द ही जारी होगा। अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें हर एक उसमें जो है कंप्यूटर दिया गया है, तो कंप्यूटर आपका पहले भी जो भर्ती निकली थी तो 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था, तो यहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाएगा 50 नंबर का कम से कम। तो कंप्यूटर आप लोग क्लियर कर लीजिए नोट से मंगा करके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।